इंडिया में सबसे प्रेफर्ड और सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर इंडियन पैसा लगाना चाहता है और पैसा लगा के ये मानता है कि उसका पैसा बिल्कुल सेफ़ है और उसका पैसा लिक्विड है। तो दोस्तों, अगर कभी खुदा ना खास्ता बुरे वक्त में इस पैसे को लिक्विड करना हो तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं। पहले तो ये कि आप जाके इस गोल्ड को मार्केट में बेच दीजिए और हाथों हाथ पैसा ले लीजिए। दूसरा ये कि आप इस गोल्ड के अगेंस्ट में जाके एक गोल्ड लोन ले लीजिए। तो दोस्तों, गोल्ड लोन पिछले 10 सालों में काफ़ी प्रचलित हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, काफ़ी लोगों ने गोल्ड लोन को लिया भी है और वापस भी किया है। और आप देखो कि एक कंपनी जो गोल्ड लोन के अंदर सबसे ज़्यादा काम करती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है मुथूट फाइनेंस। अगर किसी को गोल्ड लोन लेना होता है तो उसके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मुथूट। जी हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस की आज हम बात करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा स्टॉक रिव्यू करने वाले हैं, बिज़नेस रिव्यू करने वाले हैं। ये समझने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या इस शेयर में आगे पैसा लगाना चाहिए, क्या इस शेयर में हमारे पास आगे कमाई के मौके बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर इन्वेस्टर बडी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा जोश बढ़ाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे शेयर ढूंढ के लाता रहूँ। मेरा नाम है अमित मलिक और आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टर बडी पर। दोस्तों, जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुथूट फाइनेंस। आप देख सकते हैं 1500 रुपये का ये शेयर है और लॉकडाउन के समय पिछले साल ये शेयर 600 रुपये तक आ गया था और इस समय 1500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर शेयर है। अगर आपको मैं इसका लाइफ टाइम रिटर्न दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि 2013 में ये 200 रुपये का होता था और आज ये 1500 रुपये का शेयर है। अगर हम 200 रुपये से भी अंदाज़ा लगाएं तो ये करीब अपने उस समय के भाव से ऑलमोस्ट 20 गुना हो चुका है। पर दोस्तों, क्या 20 गुना होने के बाद भी इसमें वैल्यूएशन बची है? क्या इसमें वो स्टीम है कि आगे भी जा सकता है? तो दोस्तों, अगर हम इस शेयर का थोड़ा सा बिज़नेस देखें एक बार पहले कि क्या बिज़नेस ये कंपनी करती है, किस तरीके के इसके बिज़नेस के नंबर्स हैं, तो आई थिंक हम इस क्वेश्चन का आंसर और बेटर तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के बिज़नेस को एक बार देखें तो हम देखते हैं कि मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है। सबसे बड़ा लोन पोर्टफोलियो गोल्ड में इसके पास है। तो आदमी जब भी लोन लेने जाता है सबसे पहले मुथूट फाइनेंस का नाम लेता है। पैन इंडिया में इनकी दोस्तों प्रेजेंस है। ये सबसे अच्छी बात है कि पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। आप किसी भी सिटी में हैं, आपको लोन लेना है, आपको वहाँ पे मुथूट की ब्रांच मिल जाएगी। दोस्तों, गोल्ड लोन के अलावा इनका मनी ट्रांसफ़र का भी बिज़नेस है, इनके पास बिज़नेस लोन की भी सर्विसेज हैं, ये पर्सनल लोन भी देते हैं, ये कलेक्शन की सर्विसेज भी करते हैं, ये ट्रैवल की सर्विसेज भी करते हैं, ये होम लोन भी करते हैं। इवन इनका एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है दोस्तों, जिसको लास्ट ईयर लाइसेंस मिला था। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है मुथूट के पास। अगर कल को आरबीआई से एक बैंक का लाइसेंस मिल जाए तो रेडीमेड 4600-4800 ब्रांचेस का इनके पास नेटवर्क बना हुआ है, जिसको इमीडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो शेयर है इसका जो बिज़नेस मॉडल है और उस बिज़नेस में जो इसके पास अपॉर्चुनिटी है और जो ये मोनोपोली प्ले करता है, जो ये अपना ब्रांड वैल्यू एंजॉय करता है, ये इसको बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन मार्केट में हमेशा दिलवाती रही हैं। आप देखिए कि इसका दोस्तों सारे देश में प्रेजेंस है। 4600 से ज़्यादा इसके पास ब्रांचेज हैं दोस्तों। और अगर आप देखो, ये 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर हर रोज़ सर्विस कर रहा है और उन 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर जिनको ये हर रोज़ सर्विस कर रहा है, इसके पास इस समय जो है 2.5 से 3 करोड़ कस्टमर का बेस है, जिसमें 60 लाख एक्टिव लोन अकाउंट है दोस्तों। उन 60 लाख एक्टिव लोन अकाउंट का इसके पास करीब 171 टन गोल्ड रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके गोल्ड की वैल्यू 100 रुपये है और आप मुथूट पे जाके गोल्ड लेते हैं, लोन लेते हैं, तो मुथूट आपको मैक्सिमम 75 रुपये का गोल्ड लोन देता है 18% से 24% के ब्याज के बीच में। दोस्तों, अब आप देखिए कितना सेफ बिज़नेस है। अगर हम NBFCs की बात करें या बैंक्स की बात करें तो बैंक से इतने इतने NPAs आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है NPAs के साथ। और जो एसेट जिनके अगेंस्ट वो लोन देते हैं उन्हें इनकैश करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। गोल्ड में क्या है दोस्तों, अगर आप ओपन मार्केट में जाके बेच सकते हैं तो ये लोग भी तो ऑक्शन कर सकते हैं ना। दूसरा, आपका 100 रुपये का गोल्ड था, इन्होंने आपको 75 रुपया दिया, तो 25 रुपये के हेयर कट पे तो ये सेव है। यानी कि अगर गोल्ड का प्राइस 25% वहाँ से गिर भी गया तो भी ये लोग सेफ हैं। आपको उस समय तक आपके गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो इनके साथ पॉजिटिव है। यदि उसके नीचे वैल्यू जाती है दोस्तों, ये आपको रिकवरी के लिए फ़ोन करना शुरू कर देंगे। यदि गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गोल्ड आगे जाके महंगा ही होना है और जितना गोल्ड महंगा होगा उतना इनके बिज़नेस के लिए अच्छा है, क्योंकि उतने ज़्यादा लोन डिसबर्स कर पाएंगे। 30,000 के उस पर दोस्तों ये जो है मुश्किल से कितना 21,000 का लोन दे पाते थे। 50,000 के उस पर जो है दोस्तों ये आपको
कितने का लोन दे पा रहे हैं? 25%, 37,500 का। दोस्तों कहाँ 21,000, कहाँ 37,500। अगर गोल्ड का रेट आगे जाके और बढ़ेगा तो इनका लोन पोर्टफोलियो भी और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो वैल्यूएशन बेस का भी बहुत ज़्यादा प्ले है इनके पोर्टफोलियो में। प्लस ये सेफेस्ट पोर्टफोलियो माना जाता है लोन बिजनेस में। लोन एसेट बुक का सबसे सेफेस्ट पोर्टफोलियो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट यानी गोल्ड आपने ऑलरेडी कस्टमर से लेके रखा हुआ है। तो दोस्तों कंपनी का नेटवर्क, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन है। एक और अच्छी बात दोस्तों इसमें यह है कि इसके प्रमोटर्स के पास 73.56% होल्डिंग है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स और बाकी सेटअप के पास इसकी 23.17 होल्डिंग है और पब्लिक के पास केवल 3.26% होल्डिंग है। दोस्तों पब्लिक के पास बहुत लिमिटेड होल्डिंग है, सबसे मेजर होल्डिंग प्रमोटर्स और एफआईआईज के पास है। तो दोस्तों अगर प्रमोटर खुद इतना बड़ा होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, एफआईआईज डीआईआईज पैसा लगा के बैठे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये शेयर में लोग बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। दोस्तों जॉर्ज अलेक्जेंडर मूथ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो अभी उनका देहांत हो गया है। अगर आप दोस्तों इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट देखें, ये 2015 से आपको दिखा रहा है कि हर साल आपको डिविडेंड देता आया है। इस साल तो दोस्तों इनका डिविडेंड पे आउट 21% का है और एवरेज डिविडेंड पे आउट आपका ये 25% के आसपास आपको देता आया है। तो दोस्तों डिविडेंड देने वाली कंपनी है, यानी प्रॉफिट करने वाली कंपनी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं कि 8 ऐसे क्या पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे आप कंपनी की सिलेक्शन करिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों एक बार मुथूट फाइनेंस के नंबर्स को भी देख लेते हैं, इस साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, किस तरह के नंबर्स इस साल आए हैं। तो आप देखेंगे कि 10,574 करोड़ का इन्होंने इस साल में इनकम किया है, एज अगेंस्ट 8,722 करोड़ का। और दोस्तों इनका जो इस साल का एक्सपेंस है वो है 5,567 करोड़ का। इसमें देखने वाली बात यह है कि ग्रॉस मार्जिन पे करीब 48 से 50% का मार्जिन ये कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंसेस। दोस्तों उसके बाद अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 5,000 करोड़ के आसपास था और आफ्टर टैक्स इनका जो प्रॉफिट आया दोस्तों वो 3,722 करोड़ का आया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में इनका जो प्रॉफिट आया था 3,018 करोड़ का आया था। ये वहाँ से करीब 21-22% इन्होंने अपना इंक्रीमेंटल ग्रोथ अपने प्रॉफिट में दिखाया है। दोस्तों ये है इसके नंबर्स की बात, जो क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरीके का मोनोपोलिस्ट ये बिज़नेस है, किस तरीके की इनकी मार्केट में जो है ब्रांड वैल्यू है, किस तरीके के नंबर से क्लॉक करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके शेयर के ऊपर आके वापस से बात करें कि इसका शेयर में हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इसका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं या हम इसमें इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। क्या इस शेयर को ख़रीदना चाहिए, क्या इंतज़ार करना चाहिए, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों मुथूट फाइनेंस का शेयर ऑलरेडी एक मल्टीबैगर बन चुका है, बहुत अच्छे रिटर्न दे चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले आज से 5 सालों में इस शेयर के पास और भी बहुत मौका है आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का, क्योंकि इसका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो डेफिनेटली यहाँ से बहुत बढ़ने वाला है। प्लस इसके जो अदर बिजनेसेस हैं जिसमें इन्होंने फोकस रखा हुआ है, उस बिजनेसेस को भी ये ग्रो करेंगे। अगर उनमें से भी कोई बिज़नेस एडिशनली क्लिक होता है, फॉर एग्जांपल होम लोन का या आपका एएमसी का बिज़नेस, म्यूचुअल फंड एएमसी का बिज़नेस, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू क्लॉक इन करने का मौका है। और अगर किसी दिन ये न्यूज़ आ गई कि मुथूट फाइनेंस को एक बैंक बनाया जा रहा है या बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है, तो दोस्तों उस दिन तो इसकी री रेटिंग हो जाएगी, ये शेयर की वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से आप इस शेयर को पार्ट्स में जस्ट लाइक SIP हर महीने 10 शेयर, 5 शेयर, 2 शेयर, जितना भी आपको लगता है आप लगाना चाहते हैं, आप अगले 3 साल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस शेयर को मेरी सलाह रहेगी कि आप कम से कम 5 साल के लिए रखें। शॉर्ट टर्म में रख के भी आपको रिटर्न दे देगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक बन के दिखाएगा। और जिस मल्टीबैगर की हम बात करते हैं, अगर ये वो मल्टीबैगर रिटर्न आप चाहते हैं, तो ये वो शेयर है जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न 100% दोस्तों यहाँ से भी दे सकता है। तो मेरा इस पर बाय रिकमेंडेशन है और ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप भी शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च करिए और अपना डिसीजन अपने रिसर्च के बेस पे भी लीजिए। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। इन्वेस्टर बडी को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। आज वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक करे बिना भी नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइएगा भी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।